हेलो एंड वेलकम टू बैठक विद खबरी। आई एम सोनाली वर्मा। आज बैठक विद खबरी में हमारे साथ है मिस्टर पोद्दार, जिन्होंने ये बुक लिखी है नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। जैसा कि इस किताब का टाइटल है नॉट अ लॉन्ग स्टोरी, इस किताब में हमें 12 अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलेंगी जिसका थीम मिस्ट्री और क्राइम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसी बुक के राइटर से, जो कि यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। थैंक यू सोनाली। हाय, मैं प्रभात पोद्दार। अब इससे पहले मैं स्टेट बैंक में काम करता था। 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया और बुक लिखनी मैंने तभी चालू की थी। उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने ये बुक पब्लिश करी और आजकल मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ। तो इस बुक की कुछ फिल्में हम ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन में, तो द आयरॉनिकल्स में हम इसको कुछ दिनों में हो सकता है दिखाएं आपको। तो जो हमारी फेवरेट फिल्म्स हैं वो आने वाली हैं इस पर, और हम कोशिश करेंगे सारी 12 कहानियों पे हम एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। तो सर, जैसा कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि आपका बैकग्राउंड फाइनेंस से रिलेटेड रहा है, उस तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा रहा है, आप SBI में काम कर चुके हैं और आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है, तो फिर आपको ये इस जॉनरा में लिखने के लिए क्या इंस्पायर किया? तो सोनाली, क्या हुआ कि जब मैं बैंक में था तो बहुत प्रेशर का काम था। मतलब जो ऑफिसर्स थे वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से अनरीजनेबल थे और काम का प्रेशर बहुत था। मैं क्रेडिट में था तो लोन्स का बहुत प्रेशर रहता था। तो लिखना जो था एक प्रकार से आउट था मेरे लिए। मतलब मैं उस जोन से बाहर हो जा रहा था। तो जैसे मैं बैठा हूँ, ब्रांच में बैठा हूँ, तो अब जब कोई देखता नहीं था मुझे तो मैं 10-10 मिनट लिख लेता था। अब कहानी का कंसेप्ट जैसे पहले आ चुका है मन में, तो अब भाई कहानी तो मुझे मालूम है, जैसे कोई नहीं देख रहा मैं धीरे से लिखना चालू कर देता था। और जब मैं लिखता था तो बहुत कंफर्टेबल लगता था। इट फेल्ट सो नाइस। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक चीज़ कही थी, बोला था जिस आदमी के अच्छे दोस्त होते हैं वो कभी अच्छा राइटर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचता नहीं है, वो सब बाहर निकाल देता है। और उस टाइम मेरे अंदर इतना भरा हुआ था कि आई हैड सो मच टू से, और मैं किसी से बोल नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर लिखना चालू कर दिया और कहानियाँ लिखता था, दोस्तों को देता था, मेरे मौसा जी थे उनको मैं देता था और बहुत मज़ा आता था सबको। तो मुझे लिखने में मज़ा आने लगा उससे। तो सर, जैसा कि हम आपकी इस बुक में देख पा रहे हैं, इसकी अधिकतर स्टोरीज थ्रिल के जॉनरा के आसपास इर्द गिर्द घूमती है। तो आपको थ्रिल लिखने के लिए किसने इंस्पायर किया? कैसे आप इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि आप थ्रिल ही लिखें? तो सोनाली, देखो क्या है कि बचपन से ही थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस फिल्में मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे कई बार ट्विस्ट एंडिंग वाली फिल्म है ना, अगर आपने देखी, यूजुअल सस्पेक्ट हो गई या 7 हो गई, द सिक्स्थ सेंस हो गई, मतलब बहुत मज़ा आता है इनको देख के। ज्वेल थीफ है, अगर आपने कभी देखी हो। तो एक जो रहता था ना कि आप एक कहानी में आदमी को बांध के अंत तक ले गए और तब एकदम से आपने ट्विस्ट दिया और आपने कहा यार कहानी तो कुछ और थी, हम तो किसी और तरीके से परसीव कर रहे थे। तो उस चीज़ को मैं बहुत, मुझे लगता है ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉनर है। मतलब जैसे जो मुझे लगता है 2 जॉनर जो सबसे डिफ़िकल्ट हैं लिखने में, एक है सस्पेंस मतलब और एक है कॉमेडी। मतलब इट इज़ वेरी इजी ना, आप रोमांस लिख दो, इट इज़ वेरी इजी कि आप ट्रेजेडी लिख दो, लेकिन थ्रिलर में लिखने में या सस्पेंस लिखने में आपको एक्चुअली बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो मज़ा भी आता है उसमें। अच्छा, जब हमने लिखना चालू किया तो बहुत ज़्यादा राइटिंग का क्रेज़ नहीं था इंडिया में। बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे, वो जिनको कोई पढ़ता नहीं था। तो जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ राइटिंग किया चेतन भगत सर ने किया। तो चेतन भगत एक ऐसे व्यक्ति थे जो मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से थे, बैंकर थे इनफैक्ट, और उन्होंने राइटिंग चालू की। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि यार चेतन सर लिख सकते हैं, तो वही हम क्यों नहीं लिख सकते। यानी राइटर होने के लिए कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। मेरे बैकग्राउंड के वो IIM से पढ़े, मैं IMS से पढ़ा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं भी शायद थोड़ा बेकार लिखूँगा लेकिन लिख लूँगा। शॉर्ट स्टोरीज़ मैं पढ़ता हूँ जेफरी आर्चर सर की, इतनी बढ़िया कहानी, आप कभी पढ़िएगा उनको। तो उनमें भी बहुत बार अलग अलग वैरायटी की कहानियाँ होती हैं और कई बार उनमें ट्विस्ट एंडिंग होती है। तो अ ट्विस्ट इन द टेल, कैट ओ नाइन टेल्स, quiver full of arrows, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है। तो मैंने फॉर्मेट लिया, मैंने कहा कि यार पूरी कहानी तो मैं लिख नहीं पाऊँगा कभी एक साथ, तो शॉर्ट स्टोरी लिखूँ। तो वो जो फॉर्मेट था वो मैंने कहीं ना कहीं जेफरी आर्चर से लिया, लेकिन लिखने का जो कॉन्फिडेंस आया वो चेतन भगत से आया। और थ्रिलर मेरा
तो नॉट अ लॉन्ग स्टोरी कहने का तरीका ये है कि शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जो एक होता है ना अंदाज़ बयां, वर्ड प्ले, और वो उसमें मज़ा आता है। जैसे अगर आप कभी गाने सुने तो आप बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, आप उनके गाने सुनेंगे, लेकिन गुलजार के गाने सुनेंगे तो आप अलग से कहेंगे यार ये तो गुलजार ने लिखा होगा, क्योंकि उनका स्टाइल बिल्कुल है ना, कहते हैं ना कि गालिब का तो था कुछ अंदाज़ बयां, और वही वाली बात है। तो कोशिश वही है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, बुक को देखो, नॉट अ लॉन्ग स्टोरी सुन के हो सकता है आदमी इंट्रीग हो जाए, ऐसा क्या लिखा हुआ। तो इट वॉज समथिंग लाइक दैट। अब कोशिश कर रहे हैं इसकी सेकंड पार्ट भी लाएंगे, तो बहुत दिनों तक सोचते रहे कि इसका टाइटल क्या रखें, तो बाद में दोस्तों ने कहा एक काम करो, नॉट अ लॉन्ग स्टोरी वॉल्यूम 2 ही रख दो। तो सर अपार्ट फ्रॉम दिस जॉनरा आप, और अगर ये नहीं तो आप किस तरह की स्टोरीज लिखना पसंद करेंगे? मतलब देखिए, हाँ ये वाली बात है कि किताब में जनरली थ्रिलर और सस्पेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि उसमें कुछ रोमांटिक कहानियाँ भी हैं। अब लेकिन मैं ट्रेडिशनल रोमांस लिखने में क्या मज़ा है, अगर आपने पढ़ी हो आउट ऑफ रीच, अभी अपन उसका सस्पेंस तो नहीं बता सकते, लेकिन आपने देखा होगा कि वो नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। या अगर आपने द इम्परफेक्ट सॉल्यूशन अगर बाई चांस पढ़ी हो तो उसमें भी लव स्टोरी ही है, लेकिन अगेन बात क्या आती है कि अगर आप भी वही लिख रहे हो जो सब लोग लिख रहे हैं। जैसे चेतन भगत साहब ने एक स्टाइल चालू किया राइटिंग का, मैक्सिमम ऑथर्स ने उनको कॉपी कर लिया, तो जितनों को देखो वो कॉलेज रोमांस पे लिखे जा रहे हैं, ठीक है, वो उनका जॉनर है, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे फिर वही चीज़ नहीं लिखनी जो सब लिख रहे हैं। तो अगर मैं थ्रिलर सस्पेंस ना लिखूं, तो अभी जैसे हम लोग शॉर्ट स्टोरीज़ बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं एक्चुअली द आयरॉनिकल्स में, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि कई बार सामाजिक भी लिख देते हैं, कई बार थोड़ा सा रोमांस पे भी थोड़ा फोकस रहता है। तो जैसे एक कहानी है हमारी नंदिनी करके, वो आपने शायद नहीं पढ़ी होगी, तो वो सोशल स्टोरी है, एक लड़की के ऊपर है कि वो कैसे धीरे धीरे, मतलब वो लड़की जो थोड़ी सी डाउन टाइप की लड़की है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो धीरे धीरे उसको कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है, कैसे उसमें कैरेक्टराइजेशन चेंज है। वो बड़ी अच्छी कहानी, मतलब शायद मेरी फेवरेट कहानी है वो। तो आई एम रेडी कि मैं, हाँ लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं शायद नहीं लिखूँगा, जैसे मुझे एडल्ट स्टफ़ लिखना पसंद नहीं है ना, ये मतलब वल्गैरिटी, न्यूडिटी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोशिश ये करता हूँ कि गोर ना लिखूँ, गोर यानी कि भाई किसी ने किसी को गोली मार दी है मैं लिख दूँगा, लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं लिखूँगा कि खून बह रहा था, हाथ कटा हुआ था, वो मुझे उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हॉरर आई एम रेडी टू राइट, लेकिन मेरा हॉरर फिर थोड़ा शायद कॉमेडी की तरफ होगा। आपने कातिल प्रेम पढ़ी होगी, वो थोड़ा सा टाइम ट्रेवल के ऊपर है, तो आई एम रेडी टू वर्क विद द जॉनर्स। और हाँ शायद अब थोड़ा सा मतलब रोमांटिक ज़्यादा लिख रहा हूँ आजकल कुछ टाइम से, वो बट फेजेस हैं मतलब तो कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे, जो मार्केट की डिमांड है वो तो लिख देंगे। तो सर आपकी ये जो बुक है नॉट अ लॉन्ग स्टोरी, ये यूथ को काफ़ी इंट्रीग कर रही है, तो आपके हिसाब से आपकी टारगेट ऑडियंस क्या थी जब आपने ये सोचा कि मैं ये लिखूँगा? मेरी कोई टारगेट ऑडियंस नहीं थी, मैं ईमानदारी से बताऊँ, मैं इसलिए लिखता था क्योंकि मुझे मज़ा आता था, और मेरे मौसा जी पढ़ते थे, जैसे मैंने कहा, अब तो वो नहीं है, मेरे दोस्त पढ़ते थे, क्योंकि बहुत ही प्राइवेट सर्कल में मैं ये कहानियाँ देता था और दे यूज्ड टू एन्जॉय इट। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पढ़ना है वो एंजॉय कर ले। जो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि बहुत सारे फर्स्ट टाइम रीडर्स यानी जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमसे किताब पढ़ते नहीं बनती, इंग्लिश तो पढ़ते ही नहीं बनती। तो मेरे साथ अच्छी बात ये रही, या इस किताब के साथ अच्छी बात ये रही कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ की पहली किताब यही पढ़ी, ईजी लैंग्वेज थी और थोड़ी इंटरेस्टिंग थी और पसंद आई। सबसे अच्छी बात है, सारी कहानियाँ भली पसंद नहीं आई, कुछ अच्छी लगी कुछ नहीं लगी। जैसे तो पहली स्टोरी है द लास्ट इंटरव्यू, आप मानिए जो भी फर्स्ट टाइम रीडर्स थे उनको नॉर्मली वो कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन जो, क्योंकि वो शायद कनेक्ट नहीं कर पाए ये कहानी क्या थी, लेकिन जो थोड़े सीजनड रीडर्स हैं, जो नॉर्मली रीडिंग करते रहते हैं, उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। तो सर क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो लोगों के परसेप्शन से बनी है, उनके परसेप्शन पे बेस्ड है, आप उन्हें एक क्लिफ हैंगर पे जाके छोड़ देंगे और फिर उनका परसेप्शन है वो कंटिन्यू? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं क्लिफ हैंगर पे रुक जाती है। वो क्लिफ हैंगर नहीं है एक्चुअली, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मैं क्लिफ हैंगर्स को पसंद नहीं करता नॉर्मली। अब आपने जो नोलन साहब की देखी होगी इंसेप्शन, अब इंसेप्शन का जो क्लिफ हैंगर है वो आप मैच नहीं कर सकते ना, तो ट्राई भी मत करिए। तो अब जैसे उन्होंने सेक्रेड गेम्स के एंड को क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो कहीं ना कहीं वो स्टोरी को एंड करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे।
थोड़ा सा मैं शायद ब्रूटल बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि भाई एंडिंग दो ना, वाई आर यू नॉट गिविंग अ प्रॉपर एंडिंग। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कहानी को मैंने ओपन टू इंटरप्रिटेशन दिया है, वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं है एक्चुअली किसी भी कहानी में। हर जगह एक स्पेसिफिक एंड है। हाँ, हो सकता है मैंने कहा कि इसके बाद तो इतना नॉर्मल है कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ए होगा या बी होगा, मैं तो कह रहा हूँ सी है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब क्लिफ मेरे पर्सपेक्टिव से शायद क्लिफ हैंगर्स नहीं है। और आपने इंटरव्यू के पहले 1-2 सवाल मुझसे कहानी के बारे में पूछे तो मैंने बताया भी था कि इसका लॉजिक सी ए थे। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो कोई क्लिफ हैंगर नहीं है उसमें। सर, आपकी ये जो किताब है, इसके जो स्टोरीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं, ये काफ़ी ऑर्डिनरी पीपल हैं जी। तो ये क्या आपने इन कैरेक्टर्स को आपने सामने से देखा है या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जो आपने ये लिखा, या इनके पीछे एक स्टोरी क्या थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप बात करें, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कैरेक्टरों के नाम है वो मैंने अपने दोस्तों के नामों को मिक्स कर करके लिखा है। तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था इन सब? वो कैरेक्टर है जॉली मजूमदार, है ना। ये एक कहानी है नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। उस कैरेक्टर की ब्यूटी ये है कि वो व्यक्ति पायरेसी की सीढ़ियाँ बेचता है। वो फिल्में जो आती हैं उनको वो पायरेसी करता है और उसकी फिल्में बेचता है, लेकिन वो खुद फिल्मों को टॉकीज में देखना पसंद करता है। यानी वो इन्फीरियर क्वालिटी का सामान बेच रहा है, लेकिन सेम चीज़ वो खुद सिनेमा में देखना पसंद करता है। ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन था उसका, तो मुझे लगता है कि वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फिर वो कहानी थोड़ी रिवील हो जाएगी, तो आई थिंक और कैरेक्टर्स की मैं बात नहीं कर क्या पाऊँगा। आपने इन सब कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, ये होते हुए देखा? नहीं, एक्चुअली जो कैरेक्टर्स हैं ये इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको मैंने देखा हो। मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में क्वालिटी फिक्शन बहुत कम है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 3-4 प्रकार के स्टॉक कैरेक्टर्स हैं कि एक बाप है, वो अपनी बेटी के खिलाफ ही रहेगा, उसकी लव मैरिज के, या एक बॉस है वो लालची ही रहेगा। तो मुझे ये मज़ा नहीं आता इसमें। तो सर, जैसा आपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात की, बाप, बॉस, तो आपके कैरेक्टर्स के पीछे का आइडिया क्या रहता है? नॉर्मल कैरेक्टर्स। मुझे लगता है कि एक कहानी जितनी रियलिस्टिक हो उतनी अच्छी है, लेकिन रियलिस्टिक होके भी इंटरटेनिंग होनी चाहिए। हमें लगता है हम रियलिस्टिक कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो वो आर्ट फिल्म बना देंगे हम। यानी जैसे आप हैं, मैं हूँ, अब हम बहुत नॉर्मल लोग हैं। अब हमारी कोई अगर मान लीजिए स्टोरी लिखेगा तो बहुत ही नॉर्मल रहेगी। एक लड़की है, नौकरी करती है, घर जाएगी, ये राइटर हैं, ये भिखमंगे ही होंगे, इनको पैसा नहीं मिलता होगा। तो ये बहुत लोगों के परसेप्शन जो है, इनको थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। तो कैरेक्टर्स नॉर्मल ही हैं, लेकिन जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनके साथ खेलिए। अगर मैं पहले से ही बोल दूं कि मैं तो ऐसा आदमी हूँ जो बहुत पावरफुल है, जो 4 लोगों से लड़ लेता है, तो उस कैरेक्टर में मज़ा नहीं है। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में मज़ा है, जैसे अगर स्टीवन स्पीलबर्ग साहब एक चीज़ बोलते हैं कई बार एक कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट आता है एक कैरेक्टर का, एक कहानी में, जब वो उस दिन क्या डिसीजन लेगा उस पर उसका आर्क डिसाइड होता है। तो वो चीज़ मुझे इंट्रिग करती है। सर, अगर हम यहाँ आगे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं राइटिंग की, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि आप लिखने के लिए इतना उसकी तरफ इंक्लाइंड है? मतलब मैं किस तरीके से लिखता हूँ प्रोबेबली, तो एक मेरे बहुत फेवरेट राइटर हैं सुरेंद्र मोहन पाठक। उन्होंने करीबन 300 उपन्यास लिखे हैं। हिंदी के राइटर हैं, बहुत फेमस, और सस्पेंस थ्रिलर बहुत लिखते हैं। और वो एक चीज़ बार बार बोलते हैं कि बोला कहीं ना कहीं थ्रिलर और सस्पेंस को लिटरेचर नहीं माना जाता। उनका दुख है बहुत, जबकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा आपने 300 उपन्यास कैसे लिख दिया, तो उन्होंने कहा मैं इतना रीड करता हूँ कि अपने आप मेरे मन में इतना आइडिया आता है कि मैं इतना लिख लेता हूँ। तो मैक्सिमम टाइम मेरा जो लिखने का प्रोसेस है, क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, अभी 2-2.5 साल से थोड़ा मेरा रीडिंग कम हो गया किसी वजह से, या मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स व्यू करता हूँ, और मेरे मन में आता अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी नहीं होती, ऐसी होती तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं एक मतलब मैक्सिमम मेरी जो कहानी है वो इसी बेसिस पे चली है। दूसरा, मैं नॉर्मली एंड से लिखता हूँ, यानी कि क्लाइमेक्स क्या होगा और उसके बाद में उसको बैक में जाता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि लूप होल्स नहीं रहते कहानी में। अगर आप फ्रंट से चालू करके एंड तक जाएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ होगी जो इलॉजिकल होगी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी, मतलब मेरे जो पार्टनर हैं शुभम, वो जब लिखते हैं तो उनका प्रोसेस फ्रंट से एंड तक का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोसेस ख़राब है, लेकिन मेरा वो प्रोसेस नहीं, मेरा प्रोसेस रिवर्स वाला है। तो मुझे लगता है कि उसमें मैं जब, क्योंकि ट्विस्ट एंडिंग्स मेरी ज़्यादा होती हैं, तो लॉजिकली उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ दिक्कत ये आती है कि मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ जो सुपरहिट फिल्म है, लेकिन मुझे उसमें दिखता है नहीं यार ये तो लूप होल था। अच्छा, कई लोग मानते भी नहीं है कि नहीं ये तो तुम गधे हो,
तुम्हें साला ज़बरदस्ती की चीज़ें दिखती हैं, बट वो प्रोबेबली एज अ राइटर वो मैं उस तरीके से देखता हूँ कि मैंने शायद ये नहीं लिखा होता। सो दैट इज़ नॉर्मली माई प्रोसीजर। और कहानियाँ फिक्शनल ही हैं, उसमें कोई आई डोंट थिंक सो रियल। मैंने केवल एक रियल कहानी लिखी है अपने ऊपर, और वो मैं किसी को पढ़ाने नहीं वाला हूँ। सर काफ़ी इम्पैक्टफुल सेशन रहा है आज आपके साथ, Thank you. एंड आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये बुक मैंने पढ़ी और मुझे पर्सनली ये बुक काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी इंट्रीगिंग बुक है, आपको भी पसंद आएगी। और जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी है, आई पर्सनली रिकमेंड दिस टू यू। और जो भी इंटरेस्टेड है इस बुक में, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। आपको अगर ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, वी विल कॉन्टैक्ट यू है। तब तक के लिए जुड़े रहिए खबरी के साथ और देखते रहिए बैठक विद खबरी। तो सुनो अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब टू खबरी।